हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। आरसीसी की रेगुलर क्लासेस अपडेट हो रही हैं। लास्ट क्लास में हमने आरसीसी में डिज़ाइन ऑफ बीम कर लिया था और उसके चेक्स को भी देख लिया था एक सेपरेट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर चेक कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल देर ना करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज के इस वीडियो में हम आगे जाकर देखेंगे कि आपने बीम को डिज़ाइन कर लिया है, आपने उसके चेक लगा लिए, पर हो सकता है कि बीम को रीडिज़ाइन करने का भी आपको ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए कि अब आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, किस तरह से आप बीम को रीडिज़ाइन करेंगे, क्या क्या उसके ऑप्शन हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर हमें ओवर रीइंफोर्स बीम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, डबली रीइंफोर्स कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि रीडिज़ाइन कब करते हैं। आपका अगर देखिए ओवर रीइंफोर्स सेक्शन आ जाए, अगर ओवर रीइंफोर्स सेक्शन आपका आ गया तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, डबली रीइंफोर्स बीम बना सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कब डबली रीइंफोर्स प्रोवाइड करेंगे, कब आप रीडिज़ाइन करेंगे, ये कैसे पता चलेगा। पर्टिकुलरली अगर हम सिर्फ थियोरेटिकल बात करें तो अगर आपको क्वेश्चन में खुद ही ने बोल दिया है कि आपको सिंगली रीइंफोर्स बीम ही डिज़ाइन करनी है और उसके बाद आपका ओवर रीइंफोर्स सेक्शन आ जाता है, तब आपको रीडिज़ाइन पर जाना पड़ेगा। पर अगर क्वेश्चन में आपसे ये चीज़ नहीं बोली है कि सिंगली रीइंफोर्स को आप डिज़ाइन करिए, तो आपके हाथ में पूरी फ्रीडम है। आप चाहें तो डबली रीइंफोर्स डिज़ाइन करिए, आप चाहे तो उसी बीम को फिर से रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ओवर रीइंफोर्स कब आता है मैं एक बार बता देता हूं, जब आपका XU/D का रेशियो ग्रेटर देन आ जाता है XU max/D से, तब जो आपका सेक्शन बनता है वो बनता है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, या रीडिज़ाइन करेंगे या फिर डबली रीइंफोर्स डिज़ाइन करेंगे। ओवर रीइंफोर्स का क्या मतलब है, आपने जो अमाउंट ऑफ स्टील है, अमाउंट ऑफ स्टील है वो बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा दे दिया है। बैलेंस सेक्शन में जितना स्टील दिया है उससे आपने स्टील को ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया, इसलिए आपका ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हो गया। तो अब रीडिज़ाइन में आप क्या करेंगे, अब इस एरिया ऑफ स्टील को कम कर देंगे, तो जो आपका सेक्शन है वो या तो बैलेंस में चला जाएगा या फिर अंडर रीइंफोर्स में चला जाएगा। तो अंडर रीइंफोर्स को हम डिज़ाइन करेंगे। अंडर रीइंफोर्स को डिज़ाइन हम करते क्यों हैं, क्योंकि अंडर रीइंफोर्स में आपका स्टील पहले फेल होगा तो हमें एक वार्निंग मिल जाएगी कि यहाँ पर आपका फेलियर होने के चांसेस हैं, उसमें हम क्या रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। जबकि ओवर रीइंफोर्स में क्या होगा, अगर आपका स्ट्रक्चर फेल कर रहा होगा तो कंक्रीट फेल पहले कर जाएगा और उस केस में क्या होगा, एक सडन फेलियर मिलेगा। इसलिए हमें ओवर रीइंफोर्स सेक्शन को अवॉइड करना पड़ता है। तो चलिए एक क्वेश्चन से देख लेते हैं कि रीडिज़ाइन को हम कैसे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ 200 mm विड्थ एंड 400 mm इफेक्टिव डेप्थ। हम एक एक चीज़ को, डाटा को लिखते जा रहे हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। क्वेश्चन में बोल दिया इसने क्या कि फाइंड द एमआर यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स बीम। देखिए क्वेश्चन में खुद ही ने बोल दिया कि सिंगली रीइंफोर्स बीम है, यानी कि आप डबली रीइंफोर्स नहीं डिज़ाइन कर सकते। फिर उसने बोल दिया है ऑफ कॉन्क्रीट बीम ऑफ 200 mm विड्थ, यानी कि जो आपकी विड्थ है जिसे हम स्मॉल b से डिनोट करेंगे, ये आपका 200 mm दिया हुआ है। साथ ही साथ बोल रहा है 400 इफेक्टिव डेप्थ है, 400 mm की स्मॉल d दिया है, स्मॉल d इज इक्वल टू जो दिया है वो है आपका 400 mm। ये दो चीज़ें यहाँ पर दे दी हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है रीइंफोर्स्ड विथ 4 बार्स ऑफ 16 mm डाया ऑफ Fe415 स्टील। आपसे बोल दिया है Fe415 स्टील है और जो बार्स हैं कितनी हैं, 4 हैं, यानी कि मुझे यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकल के आ गया। एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू
4 जो कि नंबर ऑफ बार है इनटू π/4 मल्टीप्लाई बाय 16 mm का डाया दिया है, यानी कि 16 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील निकल के आ गया, ये आ रहा है 804 कुछ पॉइंट आ रहा है, अपन 804 ही लेके चलिए, 804 mm स्क्वायर इसकी कुछ वैल्यू आ रही है। और बोल दिया है क्या Fe कितना है, Fe 415 है। इससे हमें क्या मिल गया, Fy = 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई। उसके बाद उसने आगे क्या बोल दिया है, टेक M20 कॉन्क्रीट, यानी कि हमें M20 कॉन्क्रीट बोल दिया है। तो यहाँ से हमें मिल गया FCK = 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर आगे बोल रहा है यूज IS कोड मेथड एंड रीडिज़ाइन द बीम इफ नेसेसरी। देखिए थोड़ी सी उसने क्वेश्चन में हिंट दे दी है कि आपको क्वेश्चन को रीडिज़ाइन करना पड़ सकता है। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये डाटा दिया है और क्वेश्चन बोल रहा है कि आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके बताइए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो बीम को रीडिज़ाइन भी करिए। साथ ही साथ क्वेश्चन में उसने ये भी बोल दिया है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम ही रहनी चाहिए, डबली का काम नहीं करना है। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेक्शन जो है, एज्यूमिंग द सेक्शन टू बी बैलेंस्ड, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। अब हमने ये एज्यूम कर लिया, इससे हमें क्या निकालेंगे, इससे हमें XU निकलेगा, यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकलेगी। फिर हम XU/D का रेशो निकालेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि सेक्शन कैसा है। ठीक है, तो XU C = T के लिए हम सारी चीज़ों को रख देते हैं फॉर्मूले में। यहाँ C क्या है, 0.36 FCK B × XU, और T क्या होता है आपका 0.87 Fy × AST। आप देखिए इस पूरी क्वेश्चन में मेरे पास FCK है, B भी है, XU भी है, Fy भी है, AST भी है। अगर कोई चीज़ अननोन है तो वो क्या है आपकी, ये XU है। तो XU का यहाँ से हमें फॉर्मूला निकल के आ गया, XU = 0.87 Fy × AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK × B। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। सेम टू सेम काम हमने जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस देखे थे तब भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप RCC की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर जाकर इसका वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम XU की वैल्यू निकालेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे तो डायरेक्ट SU की वैल्यू निकाल के फिर डिवाइड बाय D कर दीजिए, या यहीं पे आप दोनों तरफ D से डिवाइड कर दीजिए तो XU/D का रेशो भी निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको XU/D निकाल लेते हैं डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पे भी मैं डिवाइडेड बाय D कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं डिवाइडेड बाय D कर देता हूँ। तो डायरेक्ट XU/D आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो पूछा नहीं था, हमें सिर्फ सेक्शन को फाइंड आउट करना है कि आपका सेक्शन किस तरीके का आ रहा है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें वैल्यू पुटअप कर देते हैं और निकाल लेते हैं। तो 0.87 इंटू Fy की वैल्यू कितनी दी है, 415, यानी कि 415 इंटू एरिया कितना है आपका 804 डिवाइडेड बाय 0.36 FCK की वैल्यू कितनी है 20 इंटू जो B की वैल्यू है वो है 200 mm, ये 200 mm आ गया, इंटू जो D की वैल्यू है, D है आपका 400 mm दिया है। ठीक है, तो ये हमारी सारी वैल्यूज पुटअप हो गई है। आप लोग जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 0.5 कुछ वैल्यू आ रही है इसकी 0.550। ठीक है, एक बार आप भी कैलकुलेट करके निकाल लीजिए आपका ये आ रही है वैल्यू, नहीं आ रही। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे XU max/D से। ठीक है, अब हम निकालेंगे XU max/D से, इसको चेक करेंगे XU max/D। अभी हमें क्या दिया है, Fe 415 स्टील दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पेज नंबर 70 पर जाएंगे।
पेज नंबर 70 IS 456/2000 में आप जाएंगे तो आपको XU max by D का रेशो की वैल्यू मिल जाएगी आपके स्टील के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर Fe415 दिया है तो Fe415 के लिए XU max by D की वैल्यू होती है 0.48। हमने जो वैल्यू निकाली है XU by D वो आ रही है 0.50, यानी कि XU by D इज ग्रेटर देन XU max by D। जब आपका ये कंडीशन बनती है तो आपका जो सेक्शन आ गया वो आ गया ओवर रीइंफोर्स्ड। अब देखिए जहां से हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए। अब ओवर रीइंफोर्स्ड आ गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डबली पे जाइए या फिर रीडिजाइन पे जाइए। पर क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि आपको सिंगली रीइंफोर्स्ड डिजाइन करना है, इसलिए हम रीडिजाइन पे जाते हैं। रीडिज़ाइन का क्या मतलब है कि जो भी आपने गिवन डाटा लिया था, जो भी चीज़ों को आपने एज्यूम किया था, उसको हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको रीडिज़ाइन करने का? जो आपने ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आ गया है, मतलब जो आपने स्टील प्रोवाइड किया है वो ज़्यादा है, तो आप उस स्टील को कम प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो रीडिज़ाइन में हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या है कि XU by D जो 0.5 निकल के आया है यहाँ पर ये है, उसको हम XU max by D के बराबर ले लेंगे, यानी कि XU by D इज इक्वल टू XU max by D। ठीक है, तो यहां पर हमें ये वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करिए, इस वैल्यू को उठाकर आप यहां पर रख दीजिए और बाकी सारी चीज़ों में कुछ चेंज मत करिए, AST निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, न्यू एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप यही करें, आप चाहें तो क्या करिए, यहीं रख दीजिए एरिया ऑफ स्टील को। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो आप डेप्थ को भी चेंज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में। पर अगर आप एरिया ऑफ स्टील को चेंज करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपका ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का मतलब ही ये है कि आपने एरिया ऑफ स्टील ज़्यादा प्रोवाइड किया है। तो हम एक एक करके इनकी वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर देखिए XU max by D 0.48 लिया है, अब उसे हम यहाँ रख देते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 0.48। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप रैप कर दीजिए यहाँ पर, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या किया है मैंने, पहले मैंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने इसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर रख दिया है। और अब इस एरिया ऑफ स्टील को हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, तो ये आ गया आपका क्या, AST। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिए ज़रा कितना आ रहा है आपका। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ स्टील की जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये आ रही है 765। बाकी सारी चीज़ें तो हमने चेंज नहीं करी, हमने सिर्फ इस रेशो को मैक्सिमम वैल्यू पुटअप कर दी और बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज रहने दिया। तो यहाँ से हमें न्यू एरिया ऑफ स्टील निकल के आ गया, AST। चाहे तो इसको आप डैश कर लीजिए, यहाँ पर भी मैं इसको डैश कर देता हूँ क्योंकि ये नया एरिया ऑफ स्टील है। तो जो एरिया ऑफ स्टील निकल के आया ये आ रहा है करीब 765 mm स्क्वायर। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ बार को निकाल लीजिए। अगर आपको डाया सेम रखना है तो आप नंबर ऑफ बार को चेंज कर सकते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ बार सेम रखना है तो आप डाया को चेंज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में। पर एरिया ऑफ स्टील जो आपने पहले लिया था वो 804 था और अब जो एरिया ऑफ स्टील लिया है वो कम आ गया। तो यानी कि आपका जो सेक्शन पहले ओवर रीइंफोर्स में जा रहा था, अब वो आपका ओवर रीइंफोर्स नहीं होगा। तो यहाँ आपका क्या हो गया है, सेक्शन रीडिज़ाइन हो गया। अब सेक्शन तो रीडिज़ाइन हो गया, पर क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करिए। तो अभी हमने क्या किया है, सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि ये जो सेक्शन आपने रीडिज़ाइन किया, ये आपने बैलेंस सेक्शन को रीडिज़ाइन करा है, क्योंकि आपने XU max by D की वैल्यू को 0.48 लेके चला है। यानी कि MU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MU लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब MU का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है हम उसे पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर कितना होता है, ये 0.36 XU max by D, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 0.42 XU max by D, और यहाँ आ जाएगा FCK इंटू B इंटू D स्क्वायर। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है MU लिमिटिंग का।
mu का फॉर्मूला है, इसमें xu max बाई डी की वैल्यू को 0.48 रख दीजिए, तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जो mu लिमिटिंग का होता है। देखते हैं कितना आ गया ये। अगर मैं यहाँ पर इस xu max की जगह पर 0.48 रख दूँ और इस xu max की जगह पर 0.48 रख दूँ, तो ये जो फॉर्मूला है ये रिड्यूस होकर आ जाता है 0.138 FCK BD स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज़ भी हम पहले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करना है, तो 0.138 इंटू FCK की वैल्यू कितनी आ गई 20 और B की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, B की वैल्यू है आपकी 200 mm और D की वैल्यू है कितनी 400 mm। तो इन वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं, ये है आपकी 200 और ये है आपकी 400 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब आप mu लिमिटिंग की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये आ रही है कितनी 88.32 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ध्यान रखिए यहाँ पर FCK यूज़ हो रहा है, जब कभी FCK और FY यूज़ होता है तो आपको जो भी वैल्यूज़ हैं वो mm में रखनी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू mm में रखी थी, इसलिए आपकी इस यूनिट में आया। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 88.32 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल कर आ चुका है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में बेसिकली पूछा था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, तो यहाँ पर ये सेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको एक ऐड अप कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्लैब्स को स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।